हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम असेंबली कॉन्फ़िगरेशन और यूटेंसिल मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक असेंबली जो है वो ओपन है और यहाँ पे मेरे पास सब असेंबलीज और पार्ट्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। सो अब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे शो हो जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट असेंबली कॉन्फ़िगरेशन शो हो रही है और न्यू कॉन्फ़िगरेशन ऐड करने के लिए आप जब राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऐड कॉन्फ़िगरेशन का बटन या ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होगी। मोर ओवर अगर आप असेंबली पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ऐड कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बट अगर आप इस डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्लिक करते हैं ऐड डिराइव कॉन्फ़िगरेशन देन वो कॉन्फ़िगरेशन इस कॉन्फ़िगरेशन का सब पार्ट होगी। बहरहाल हम यहाँ पे एक सेपरेट असेंबली की एक और कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन करने जा रहे हैं। सो मैं यहाँ पे या इस जगह पे आप क्लिक करके ऐड कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी मैनेजर के अंदर विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं तो पहले हम उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले है कॉन्फ़िगरेशन नेम। जो भी आप इस कॉन्फ़िगरेशन का नेम रखना चाहेंगे वो आपने यहाँ पे रखना है सो दैट कि आप आसानी के साथ उसको रिकॉग्नाइज कर सकें लेटर ऑन। सो मैं यहाँ पे इंटरनल व्यू सो मैं यहाँ पे इंटरनल व्यू के नाम से कॉन्फ़िगरेशन का नेम बना रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो लीव भी छोड़ सकते हैं और अगर आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन। देन यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं और यूज़ इन बिल ऑफ मटेरियल। अगर आपने बिल ऑफ मटेरियल जब असेंबली का बनते हैं जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे उसके अंदर फिर अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप क्लिक कर देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन उसके अंदर भी शो हो जाएगी। फर्दर कोई कमेंट्स ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल के कुछ फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल हैं लाइक असेंबली कॉन्फ़िगरेशन डॉट असेंबली की जो टाइप है। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम शो किया जा रहा है जो कि शो हो रहा है बिल ऑफ मटेरियल में। सो मैं यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन नेम कर दूंगा तो जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन का नेम होगा वही मेरा बिल ऑफ मटेरियल के अंदर भी उसी तरह से शो होगा। इसी तरह से यूज़र स्पेसिफाइड नेम करेंगे तो जो आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो नेम आपको बिल ऑफ मटेरियल के अंदर शो होगा। बहरहाल मैं इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नेम कर देता हूँ। देन यहाँ पे मेरे पास फर्दर 3 रेडियो बटन्स हैं शो, हाइड और प्रमोट। सो शो के बटन के साथ ये होगा कि बेसिकली जब आपकी असेंबलीज और जो इनकी सब असेंबलीज और सब कंपोनेंट्स हैं उनकी जो स्टेट है वो सारी आपको बिल ऑफ मटेरियल में शो होती है। सो अगर मैं हाइड कर दूंगा तो जो ये सब असेंबली है मेरी इस के अंदर ये एक सिंगल कंपोनेंट मुझे मेरे बिल ऑफ मटेरियल में शो होगी और इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं वो इसके अंदर शो नहीं होने बट यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट का डिस्प्ले जो है वो आपका शो किया जाना है सब असेंबलीज का बिल ऑफ मटेरियल में। और प्रोमोट की सूरत में जो सब असेंबलीज हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगी बिल ऑफ मटेरियल के अंदर और जो चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं वही आपको बिल ऑफ मटेरियल के अंदर शो किए जाएंगे। ओके सो मैं इसको यहाँ पे शो ही रहने देता हूँ। देन यहाँ पे मेरे पास कुछ एडवांस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे है सप्रेस न्यू फीचर्स एंड मेड। अगर मैं इसको चेक कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि जब मैं न्यू कॉन्फ़िगरेशन जो मैं बना रहा हूँ ये जो भी मैं इसके अंदर चेंजेस करूँगा वो इसी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट रहेंगी। वो प्रीवियस जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अपडेट नहीं होनी। इसी तरह से हाइड न्यू कंपोनेंट कर दूंगा तो वो इस कंपोनेंट के अंदर रहेंगे और अदर कंपोनेंट्स के लिए वो हाइड हो जाएंगे। देन आपके पास सप्रेस न्यू कंपोनेंट की ऑप्शन है और यूज़ कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिक कलर। तो अगर आप इनको चेक कर देंगे तो ये चीज़ें आपकी इस कंपोनेंट का मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट रहेंगी, अदर कॉन्फ़िगरेशन में वो शो नहीं होंगी। तो हम वन बाय वन इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी इन सब ऑप्शंस को लीव रहने देता हूँ, कोई भी चेक नहीं करता। और देन यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड की भी ऑप्शन जो है फर्दर अवेलेबल है। बहरहाल हम इसको भी ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ते हुए इसको ओके कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखें इंटरनल व्यू की कॉन्फ़िगरेशन मेरी एक्टिव हो गई है। अगर आप इसको रोल डाउन करना चाहें या अबव एंड बिलो करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें
लाइक दिस। तो आप सिंपल इसको रोल अबव और रोल बिलो जो है वो कर सकते हैं। सो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन और इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू में भी कोई भी डिफरेंस शो नहीं हो रहा, बिकॉज अब हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है। सो मेरे यहाँ पे इंटरनल व्यू के नाम से कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी। सो मैं यहाँ पे इस फीचर को यहाँ से इसकी जो शेप है, लाइक जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है, वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ये देखें, अब ये मुझे इंटरनल व्यू जो है वो इसका नज़र आ रहा है। जब मैं डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा तो ये देखें, यहाँ पे आपको ये स्टेट नज़र आ रही है, और जब मैं इंटरनल व्यू पे जाऊँगा तो मुझे ये स्टेट यहाँ पे शो हो रही है। ओके, सो अब हम फर्दर एक स्टेप आगे मूव करते हैं, और हम यहाँ पे अब एक एक्सप्लोडेड व्यू की कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन करते हैं। सो मैं यहाँ पे अगेन राइट क्लिक करते हुए ऐड कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, और यहाँ पे एक्सप्लोडेड व्यू के नाम से कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बना लेता हूँ। बाकी ऑप्शन ऐसे एज इट इज़ ही रहने देते हैं, और यहाँ पे सप्रेस न्यू फीचर एंड मेड की ऑप्शन को भी अभी हम लीव ही रहने देते हैं, और इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। और अब मैं इस एक्सप्लोडेड व्यू के बटन पे जाऊँगा, और मैं अब यहाँ पे एक्सप्लोडेड व्यू जो है वो क्रिएट करने जा रहा हूँ। फर्दर एक्सप्लोडेड व्यू की डिटेल वीडियो जो है सेपरेटली आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसको डन करेंगे। अब वन बाय वन मैं यहाँ पे इन कंपोनेंट्स को इस तरह से मूव कर रहा हूँ। इसको ओके कर देते हैं, डन कर देते हैं, और इस पार्ट को भी यहाँ से डन कर देंगे। इस व्हील को इस डायरेक्शन में ले जाते हैं, डन। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ, तो ये मेरे पास देखिए एक्सप्लोडेड व्यू की कॉन्फ़िगरेशन बन चुकी है। अब मैं इंटरनल व्यू में जाऊँगा, डबल क्लिक करेंगे, ये देखें डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, इंटरनल व्यू, एक्सप्लोडेड व्यू। इसको मुझे एक्टिव करना पड़ेगा। सही है। सो हमने यहाँ पे देखा कि हम किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंजेस करते हुए डिफरेंट जो अपने व्यूज़ हैं वो बना सकते हैं असेंबली के इन्वायरमेंट के अंदर, और विदाउट चेंजिंग द मेट्स और सप्रेस एंड सो ऑन। ओके, सो हम यहाँ पे एक और अब कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं यहाँ पे एक डिफरेंस शो करवा दूँ कि इंटरनल व्यू के अंदर आपने देखें ये इंटरनल व्यू की जो कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाई थी, हमने इसकी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी चेंज की थी, और जब मैं एक्सप्लोडेड व्यू में गया तो यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी चेंज थी, बिकॉज हमने एडवांस ऑप्शन में से किसी को भी चेक नहीं किया था। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे एक और कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं जिसमें मैं कट व्यू ऐड करूँगा, और दिस टाइम मैं यहाँ पे सप्रेस न्यू फीचर्स एंड मेड की ऑप्शन को चेक कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं अब यहाँ से ओके कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे स्केच पे जाऊँगा, स्केच को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से मुझे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करना है। इसको नॉर्मल व्यू कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे कट लगाऊंगा, और इसको मुझे यहाँ से एक्सट्रूडेड कट करना है, और एक्सट्रूडेड कट की डायरेक्शन मेरी ऑपोजिट साइड पे होगी। इसको मैं यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ, और यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट को अनसिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पे खुद इन शेप्स को सिलेक्ट करूँगा, और इसको अब मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अब आप देखें कि ये कट जो है ऐड हो चुका है। ठीक है, ऑलराइट। सो नाउ यू कैन सी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में हम रहे, यहाँ पे आपको ये कट शो हो रहा है। इंटरनल व्यू पे गए, यहाँ पे भी आपको कट शो हो रहा है, और जो आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज किया था वो भी शो हो रही है। एक्सप्लोडेड व्यू में भी आपको ये व्यू शो होगा लाइक दिस, और देन आप जब कट व्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे भी ये आपको इंफॉर्मेशन शो हो रही है, बिकॉज कि ये जो अब हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे सिलेक्ट की है,
इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में, तो ये सिर्फ इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, सप्रेस न्यू फीचर्स एंड मेड। अब अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई और मतलब एक और हम यहाँ पे न्यू कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, मैं आपको डिफरेंस शो करवाने के लिए चेंज व्यू के नाम से मैं बना लेता हूँ और सप्रेस न्यू फीचर्स एंड मेड, और इसको अब यहाँ से हम ओटे कर देते हैं। सॉरी, ये ऐड नहीं हुई, हम यहाँ पे करेंगे न्यू व्यू। ओके, सो अब इस न्यू व्यू के अंदर मेरे पास जो यहाँ पे ये वाली शेप है इसकी, और लेट्स से कि हम यहाँ पे इसको मैं यहाँ से सप्रेस कर देता हूँ। ओके, सो न्यू व्यू के अंदर मैंने इसको यहाँ से सप्रेस कर दिया है और मैं यहाँ पे एक कलर जो है वो भी अप्लाई कर देता हूँ। और इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब आप देखें, जब मैं स्टार्ट व्यू में जाऊँगा तो यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं होगा, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन इसमें चेंज नहीं हुई। जब न्यू व्यू पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी आपको शो हो रही है, मतलब इसका कलर चेंज हो गया और इसको मैंने जो फीचर सप्रेस किया था यहाँ पे वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप देखें डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो सब इंफॉर्मेशन ऐड हुई, मतलब जो मैंने आगे इंटरनल व्यू किया, ये देखें ये यहाँ पे शो हुआ। एक्सप्लोडेड व्यू, कट व्यू के अंदर जो हमने कट लगाया वो कट यहाँ पे भी चला गया, बिकॉज हमने इस डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सप्रेस न्यू फीचर्स एंड मेड को सेट नहीं किया हुआ था। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पे आप देखें कि जब आप इन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं तो इससे क्या हो रहा है कि वो जो फीचर है पर्टिकुलरली उस व्यू के लिए रहेगा, अदर के ऊपर वो फिर नहीं जाएगा। जैसा कि यहाँ पे इस व्यू में हमने किया, अब वो बाकी कॉन्फ़िगरेशन में वो इंफॉर्मेशन आपकी नहीं रिवील होगी जो आपने यहाँ पे शो किया, वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रहेगी या उसी का पार्ट रहेगा। ठीक है, सो अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और मैं एक और असेंबली ओपन करूँगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक और फाइल जो है वो ओपन की है और दिस टाइम आप यहाँ पे देखें कि मैं अब इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पार्ट को ऐड करूँगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये पार्ट ऐड हो जाता है और यहाँ पे ये कट का फीचर अप्लाई हो जाता है। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो इसके अंदर आपको ये पार्ट शो नहीं हो रहा। सो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, आप देखें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये सब ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट। सो मैं यहाँ पे एक न्यू कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऐड इन द पार्ट्स के नाम से मैंने कॉन्फ़िगरेशन का नेम जो है मैंने यहाँ पे डिफाइन करके ओके कर दिया। लेकिन एक और चीज़ इसके अंदर मुझे ऐड करनी है, अपडेट करनी है, वो ये कि ये देखें आपने सप्रेस न्यू फीचर्स एंड मेड और सप्रेस न्यू कंपोनेंट, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं। हमने फीचर्स और मेड्स का देख लिया था पहले, फीचर्स का बल्कि देख लिया था, मेड्स की एक और एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा। सो न्यू कंपोनेंट्स यहाँ पे अब मैंने चेक करके ओके कर दिया। अब मैं कंट्रोल की प्रेस करते हुए यहाँ पे इन पार्ट्स की कॉपीज जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ और इसी के अंदर अब हम मेड की एग्जांपल को भी कवर कर लेते हैं, बिकॉज के यहाँ पे देखें सप्रेस न्यू फीचर्स एंड मेड भी सिलेक्टेड है, तो अब हम यहाँ पे मेड्स भी अप्लाई करेंगे। सो मैं यहाँ पे कंसेंट्रेट का मेड अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, देन मुझे इस फेस के साथ कोइंसिडेंट करना है। अगेन हम यहाँ पे जो मेड अप्लाई कर रहे हैं वो कंसेंट्रेट का होगा और देन मुझे इस पार्ट के इस फेस के साथ इंसिडेंट करना है।
तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो एडिंग द पार्ट की कॉन्फ़िगरेशन थी, इसमें इस पार्ट को ऐड किया है और असेंबली को कंप्लीट किया है। अब जब मैं डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा तो यहाँ पे देखें आपको वो पार्ट शो नहीं हो रहा, और जब मैं एडिंग द पार्ट में जाऊँगा तो इसमें मुझे ये पार्ट शो हो रहा है, बिकॉज़ मैंने यहाँ पे चेक की है ये ऑप्शन सप्रेस न्यू कंपोनेंट और सप्रेस न्यू फीचर्स एंड मेड। अदरवाइज़ आपकी ये कंपोनेंट, जैसा मैंने पहले एग्जांपल के अंदर एक्सप्लेन किया, उसमें भी आपको शो होने थे। तो यहाँ पे हमने अभी तक ये सीखा है कि हम किस तरह से मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करते हैं, और पर्टिकुलरली जो एडवांस ऑप्शंस हैं उनका क्या मतलब है और उनको हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एक ऐड न्यू कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैं कलर की नेम बना देता हूँ और यहाँ पे यूज़ कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिक कलर, और इसका कलर मैं यहाँ से ये ब्लू करके ओके कर देता हूँ और ओके कर दूंगा। अब ये देखिए कंप्लीट मेरी जो ये असेंबली है इसका कलर, ये जो मैंने डिफाइन किया था वो सिलेक्ट हो गया। एडिट में पार्ट में जाएंगे तो ये देखें लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे हमने असेंबली कॉन्फ़िगरेशन की एक एग्जांपल को कवर किया है। अब हम एक और असेंबली कॉन्फ़िगरेशन की एग्जांपल को कवर करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम मेड पर्सपेक्टिव से देखेंगे। पहले हमने एक मेड की एग्जांपल कर लिया, लेकिन हम एक और मेड को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ब्लॉट है और ये पार्ट जो है यहाँ पे शो किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन की स्टेट पे जाऊँगा सबसे पहले। तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, सो हम यहाँ पे सबसे पहले तो न्यू कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐड करेंगे। सो मैं यहाँ पे ऐड कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ और मैं डिस्टेंस डिस्टेंस के नेम से कॉन्फ़िगरेशन का नेम डिफाइन कर रहा हूँ। देन मुझे यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर देनी है, ये सप्रेस न्यू फीचर्स एंड मेड। ओके, सो मैं यहाँ पे अब इसे ओके कर दूंगा और ये मेरे पास डिस्टेंस की कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे ऐड हो गई। देन मैं इस पाथ मैनेजर जो है यहाँ पे वापस जाऊँगा, इन मेड्स को एक्सपेंड करूँगा और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे देखिए मुझे शो हो रहा है, ज़ीरो जो है इस पर डबल क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे मैं डिस्टेंस जो है वो 20 मिलीमीटर स्पेसिफाई करके एंटर प्रेस कर दूंगा। मोर ओवर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस डिस्टेंस की वैल्यू को स्पेसिफाई करते हुए कि ये देखें यहाँ पे ये दिस कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट रहेगा। अगर मैंने इसे यहाँ पे ऑल कॉन्फ़िगरेशन कर दिया तो ये ऑल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको यही डिस्टेंस की वैल्यू शो होगी, और स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट में करनी है या डिस्टेंस में। ठीक है, तो बहरहाल मैं इसको यहाँ पे दिस कॉन्फ़िगरेशन ही रहने दूंगा और इसे ओके कर दूंगा और रीबिल्ड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें मेरा ये डिस्टेंस जो है वो जो मैंने 20 मिलीमीटर का ऐड किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। देन आप इस कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं, डिफ़ॉल्ट पे डबल क्लिक करें और ये देखें ये आपको इसका प्रीवियस स्टेट और न्यू स्टेट जो है वो शो हो रही है। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हमने ये सीखा है कि हम किस तरह से मैनुअल असेंबली कॉन्फ़िगरेशन को सॉलिडवर्क्स के एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं। थैंक यू।